इंडियाज गॉट टैलेंट की कंट्रोवर्सी आए दिन एक नया रुख ले रही है। ऐसे में कंट्रोवर्शियल एपिसोड के 3 जज पर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। क्या हैं ये अपडेट्स? रणवीर अलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने किस शर्त पर दी राहत? आशीष चंचलानी क्यों हुए इमोशनल और समय रैना को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई फटकार? चलिए आपको बताते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। रणवीर अलाहाबादिया को बड़ी राहत। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया को इस शर्त के साथ पॉडकास्ट शुरू करने की अनुमति दे दी है कि वो अपने शो में सभ्यता और नैतिक मर्यादा का ध्यान रखेंगे। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अलाहाबादिया को गुवाहाटी जांच में शामिल होने के भी आदेश दिए हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट मामले में चल रहे केस में यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन भी दायर किया था। यूट्यूबर ने अपनी अपील में कहा था कि उनका शो द रणवीर शो उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत है। अलाहाबादिया के अनुसार उनके शो से 280 कर्मचारी जुड़े हुए हैं और उनकी आजीविका भी इसी से जुड़ी हुई है। मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रणवीर को उनका शो द रणवीर शो ब्रॉडकास्ट करने की अनुमति दे दी। रणवीर को शो वापस शुरू करने की अनुमति देते हुए कोर्ट ने कहा कि शो का कंटेंट किसी भी आयु वर्ग के देखने लायक होनी चाहिए। अदालत ने इस बात का आश्वासन देते हुए पॉडकास्टर को हलफनामा देने को कहा है। इसी बीच यूट्यूबर आशीष चंचलानी का इस पूरे मामले पर पहला रिएक्शन भी सामने आया है। आशीष चंचलानी इस पूरे मामले पर क्या बोले हैं, चलिए ये भी जानते हैं। आशीष चंचलानी तब विवादों में घिर गए थे जब वो समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में बतौर पैनलिस्ट शामिल हुए थे। आशीष ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वे फैंस से अपने परिवार के लिए दुआ करने को कह रहे हैं। वे भावुक होते हुए बोलते हैं, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैंने आप लोगों के मैसेज पढ़े हैं, सब ठीक हो जाएगा। सोचा था स्टोरी पर आपसे बात करूंगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। इस मुश्किल घड़ी से लड़ेंगे, इससे भी बुरे वक्त देखे हैं, इससे भी कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को फटकार लगाते हुए क्या कहा, चलिए अब ये भी जान लेते हैं। समय रैना विवाद पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि कुछ लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच पर किताब लिख रहे हैं, हम जानते हैं इन लोगों से निपटना है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग विदेश में जाकर इसका मजाक बना रहे हैं। उनमें से एक कनाडा में जाकर इसके बारे में बात कर रहा है। ये आजकल के युवा खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं, इन्हें लगता है ये बहुत होशियार हैं। उन्होंने समय रैना के कमेंट पर ये बात बोली जो कुछ दिन पहले कनाडा में अपने टूर के दौरान इस केस पर बात कर रहे थे। इसके बाद बेंच ने समय रैना को संयम में रहने की बात बोलते हुए कहा कि वो इस कोर्ट की ताकत अभी तक नहीं जानते हैं। या तो तमीज में रहो, नहीं तो हम जानते हैं तुमसे कैसे निपटना है। तो देखिए, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने तीनों को अपनी तरफ से जवाब दे दिया। आपके मुताबिक क्या सही क्या गलत, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और देखते रहें इंडिया टीवी शो बस।